हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आपको क्लास 10th का मैथ्स करवा रही हूँ, जिसका हम यूनिट 6 ट्रायंगल कर रहे हैं। कल हमने 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे 1 और 2। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि इन द फिगर इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट दिस ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो आइए करते हैं। देखिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है कि जो भी आपको दिया गया ना, बस वहीं से स्टार्ट करो और यहाँ तक आओ। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। एक दूसरे के कन्वर्स भी ट्रू होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ठीक है, और डायरेक्ट भी ट्रू होती है। ठीक है, तो हम देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इसका कि दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से देखिए, गिवन क्या है इसमें गिवन है एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम पैरेलल टू सी बी या बी सी, एल एम पैरेलल टू सी बी। ठीक है, ये दिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, बराबर होती है क्या, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दो। नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी इधर क्या दिया गया आपको, गिवन एल एन पैरेलल टू डी सी, एल एन पैरेलल टू सी डी दिया गया ना। ठीक है, मैं उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रही हूँ। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर किसी ट्राइंगल में आपकी साइड पैरेलल है एक भी साइड के, सॉरी आपकी जो गिवन लाइन है वो पैरेलल है किसी एक भी साइड के, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कितनी सेम होती है। तो हम क्या बोलेंगे, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 को। तो इसमें आपके राइट हैंड साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होने वाले, इक्वल। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या आने वाला है, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। बात यही नहीं रुकती है, हमें पूछा गया ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन एम बी नहीं, ए एम अपॉन ए बी। मतलब अब हम क्या करेंगे, ए एम को तो रखना है ना, तो हम पहले इसे रिवर्स करते हैं इसके ऑर्डर को, विच इम्प्लाइज हम ऐसे लिख सकते हैं एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एड 1 ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। एलसीएम लिया तो एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाई ए एन। ध्यान से देखिए, एम बी प्लस ए एम क्या हमारा पूरा ए बी है, और ए एन प्लस एन डी क्या पूरा ए डी है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ मैं ए बी अपॉन ए एम, और इसे लिख सकती हूँ ए डी अपॉन ए एन। अगर इसका रिवर्स कर दूँ तो आएगा आपका ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। मतलब आपका डी ई दिख भी रहा है, पैरेलल किसके दिए गए, ए सी के, और डी एफ पैरेलल दिया गया है ए ई के। तो प्रूव करना है कि आपका बी एफ अपॉन एफ ई, ये जो रेशो है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो अगेन हम ट्राइंगल्स का यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे, देखिए हमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई मतलब ये वाली लाइन चाहिए हमें एक पूरी, दूसरा बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी एक पूरी वैल्यू चाहिए। एक ये लाइन है, इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये लाइन इसके लिए पूरी ट्राइंगल ले लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सी लूँ मैं, छोटी वाली लूँ। ठीक है, बी ई तो ए के साथ बना रही है ना, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ई सी।
गिवन क्या है इसमें, गिवन है आपका डी एफ पैरेलल टू ए ई, है ना, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो यूजिंग, फिर से यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इनकी साइड्स क्या होने वाली है, इक्वल प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इक्वल रेशियो में आने वाली है। तो बी ई इधर क्या लिखेंगे, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू किसके आने वाला है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन 1। देन नेक्स्ट आपका कौन सी ट्राइंगल लूँ मैं, क्योंकि दूसरा प्रूव करना है बी ई अपॉन ई सी, तो ये पूरी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी मुझे। इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये तो हो गया ना डी एफ पैरेलल टू ए, दूसरा है डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। अगर ये है एक साइड के पैरेलल है तो ये इक्वल प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इक्वल रेशियो में आएंगे ये लाइंस, मतलब बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। गिवन क्या है आपका, डी गिवन है आपका ये वाला ना, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो मतलब आपका क्या आने वाला है, बी ई अपॉन ई सी क्या आने वाला है, किसके बराबर आने वाला है, बी डी अपॉन डी ए आने वाला है ना, इक्वेशन 2। यही है ना पूरी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को ध्यान से, इन दो लाइंस को इग्नोर करो, बस इसी को मानो। तो इसने किसको डिवाइड किया, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख रहे हो आप, इनकी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, मतलब बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर आने वाला है, बी ई अपॉन ई सी। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है, ये दिए गए पैरेलल, शो दैट ई एफ, ये जो लाइन है ई एफ, इनको ज्वाइन करूँ तो ये क्यू आर के क्या पैरेलल है। मतलब हमें कन्वर्स प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, जिसमें क्या बोला जाता है कि अगर दो किसी साइड के सॉरी जो रेशियो अगर इक्वल हो तो आपका क्या है वो साइड जो है, ठीक है, उस लाइन के पैरेलल आने वाली है, ठीक है। आइए करते हैं, इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, मतलब ये वाली ट्राइंगल ले लूँ मैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है। गिवन क्या है इसमें, गिवन है आपका डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसने अगर तो इसने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया होगा, मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सी लूँगी मैं, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, मतलब ये वाली ले लूँ मैं, इन, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर में वही है। गिवन क्या है आपका, गिवन है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलोगे आप कि पी डी अपॉन डी ओ या फिर पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर किसके बराबर आने वाला है, पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन 2 दे दो। इन दोनों इक्वेशन में देखो अगेन राइट हैंड साइड क्या आपकी इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या आने वाला है, पी एफ अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी सॉरी पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब यहाँ से क्या पी ई है ना, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू मतलब आपका आया ये पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो ट्राइंगल की ये देखो पूरी ट्राइंगल को अगर एज्यूम करो तो पी ई अपॉन ई क्यू ये दो साइड्स हैं, मतलब ये वाली लाइन क्या इक्वली डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली लाइन क्या होने वाली है, क्यू आर के पैरेलल, तो वो कहाँ से था, यूजिंग कन्वर्स, कन्वर्स यूज़ करें ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें क्या बोला जाता है, अगर ये रेशियो क्या है इक्वल है तो आपका ई एफ क्या होने वाला है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी किस पे हैं, ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे ये पॉइंट्स हैं। सच दैट क्या बोला गया कि ये जो जैसे ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, बी सी सॉरी ए सी पैरेलल टू पी आर है, प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो ये वाली हमें जो दिए गया उन ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो एक ट्राइंगल लेनी पड़ेगी पी ओ क्यू, एक ट्राइंगल लेनी पड़ेगी पी ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको ए बी पैरेलल टू पी क्यू ना, ए बी पैरेलल टू पी क्यू ये गिवन है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग इसने मतलब इन दो साइड्स को इक्वली क्या है रेशियो में डिवाइड किया होगा। मतलब आपका यहाँ से क्या आया पी ए ओ ए अपॉन ए पी, तो हम लिखेंगे यूजिंग बी पी टी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप पी ए अपॉन ओ पी लिखो या जैसे मर्जी लिखो, दोनों लाइंस को लिखना है। पी ए अपॉन ए ओ इक्वल्स टू किसके बराबर आने वाला है, ओ बी अपॉन बी क्यू। इक्वेशन 1 दे दो। दूसरी ये वाली ट्राइंगल ले लो क्योंकि इसमें दिए गए आपको ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो इन ट्राइंगल कौन सी है दूसरी पी ओ आर, गिवन क्या है आपको, गिवन है ए सी पैरेलल टू पी आर। तो यूजिंग बी पी टी अगेन आप क्या बोलोगे, इसने डिवाइड किया ना इसको, एक डिवाइड किए इस लाइन को किसको, पी ए अपॉन ए ओ को, और दूसरा डिवाइड किया है इसे ओ सी अपॉन ओ आर को। ठीक है, सॉरी ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन 2। अब अगेन इन दोनों इक्वेशन को देखो, इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स क्या इक्वल, तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होने वाली इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाली साइड्स क्या होने वाली इक्वल, ये वाली ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अगर ये दोनों साइड देखो आपका क्या आया ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ आर। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ओ क्यू आर में ये रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये तभी आ सकती है सेम जब ये पॉइंट्स जो ज्वाइन की वाली लाइन जो है वो पैरेलल टू दिस साइड हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो इन ट्राइंगल कौन सी ओ क्यू आर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या बोलेंगे, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।